अब आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट माइग्रेन। माइग्रेन बेसिकली इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिलैटरल पल्सेटिंग हेडेक। एक तरफ के सिर में दर्द होता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू वन साइड, जो कि अटैक्स में आता है। 4 से 48 घंटे के अटैक्स आ सकते हैं, जिसमें साथ साथ अकम्पनिंग सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है नोजिया, वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड। सेंसिटिविटी टू लाइट इज नोन एज फोटोफोबिया. Sensitivity to sound is known as phonophobia. Flashes of light, vertigo, चक्कर आना, लूज मोशंस एंड अदर सिम्टम्स. सो दो मेजर टाइप्स का हो सकता है. एक माइग्रेन विद ऑरा, दैट इज क्लासिकल माइग्रेन, जिसमें कि हेडेक के साथ साथ विजुअल या बाकी कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं. और दूसरा माइग्रेन विदाउट ऑरा, विच इज़ द कॉमन माइग्रेन. माइग्रेन विद ऑरा क्लासिकल माइग्रेन, migraine without aura common migraine. Pulsatile dilatation of certain large cranial vessels is the immediate cause of pain. मैंने आपको बताया था वेसोकंस्ट्रिक्टर ड्रग्स ऑफ चॉइस होते हैं, क्योंकि होता ही सर फटता ही सही, क्योंकि वेसो डायलिटेशन हो जाता है. अब इसकी दो थ्योरीज हैं. पहली है वैस्कुलर थ्योरी और दूसरी है न्यूरोजेनिक थ्योरी. इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, जस्ट रिवीजन. वैस्कुलर थ्योरी का ये मतलब होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन या शंटिंग ऑफ ब्लड थ्रू कैरोटिड आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस. इसकी वजह से सेरिब्रल इस्चीमिया हो जाता है, विच स्टार्ट्स द अटैक. न्यूरोजेनिक थ्योरी में क्या होता है, इट इज अ स्प्रेडिंग डिप्रेशन ऑफ कॉर्टिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फॉलोड बाय वैस्कुलर फिनोमेनन. कुछ ट्रिगरिंग इवेंट होते हैं जिसकी वजह से न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक. अब चेंजेस इन द ब्लड और यूरिनरी लेवल्स ऑफ 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन और सेरोटोनिन और इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ड्यूरिंग माइग्रेन अटैक, उसका प्रेसिपिटेशन हो सकता है उन सब्सटेंसेस से जो कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन या सेरोटोनिन को रिलीज़ करते हैं. और ड्रग्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं इन टर्मिनेटिंग अ माइग्रेन अटैक, जो कि 5-HT के जो ड्रग्स विच एक्ट ऑन दिस सिस्टम, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन. ड्रग थेरेपी को इंडिविजुअलाइज करना होता है. सिवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स, अलग अलग मरीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर माइग्रेन, उसके अनुसार दवाइयाँ हम देते हैं. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट माइल्ड माइग्रेन. माइल्ड माइग्रेन का मतलब वो लोग जिनको महीने में एक अटैक से कम, लेस दैन 1 अटैक पर मंथ ऑफ थ्रॉबिंग हेडेक, बट टॉलरेबल हेडेक, बर्दाश्त किया जा सकता है. 8 घंटों तक चल सकता है, विच डज नॉट इनकेपेसिटेट, मतलब पूरी तरह से वो बंदा कुछ काम ही ना कर पाए, ऐसे नहीं करते, ठीक है. तो इसमें अब सिंपल एनाल्जेसिक्स, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, 500 मिलीग्राम की गोली पैरासीटामोल की, एस्पिरिन की 300 से 600 मिलीग्राम पहले अटैक में दे दी जाए और फिर 4 से 6 घंटे के अंतराल पे, ठीक है. माइल्ड अटैक्स वैसे ठीक हो जाते हैं. कभी कभार नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि आइब्यूप्रोफेन, नाप्रोक्सेन, डाइक्लोफिनाक, मेफिनामिक एसिड, इंडोमेथासिन को या तो अकेले दे सकते हैं या फिर इनको पैरासीटामोल, कोडीन, डायजेपाम या कोई और सेडेटिव या डाइफेनहाइड्रामीन जैसे विच इज़ एन एंटी हिस्टामिनिक या कोई और एंटी हिस्टामिनिक. कैफीन का तो इतना नहीं हम लोग इसमें रोल समझते हैं, अवॉइड करना चाहिए. फिर उसके बाद डिस्पर्सिबल या एफरवेसेंट फॉर्मुलेशन, एफरवेसेंट होता है जो झाग निकाल दे तुरंत, ऑफ द एनाल्जेसिक शुड बी प्रेफर्ड, क्योंकि गैस्ट्रिक स्टासिस हो जाती है ना माइग्रेन के टाइम में. माइग्रेन के टाइम में क्या होता है, जीआई की मोटिलिटी कम हो जाती है पेट के अंदर, सो अब्जॉर्प्शन को हैम्पर कर सकते हैं. सो इसीलिए जो एनाल्जेसिक्स होती हैं दे आर मोर इफेक्टिव इन माइग्रेन विदाउट ऑरा. बट कुछ मरीज जिनको माइग्रेन विद ऑरा होता है, दे प्रेफर देम ओवर स्पेसिफिक एंटी माइग्रेन ड्रग्स, जिनके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा. दीज आर ट्रिप्टन्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस. अर्गोट एल्कोलॉइड्स पहले देते थे, आजकल नहीं देते. फिर इन पेन एनाल्जेसिक्स को तब तक देते हैं जब तक कि अटैक ख़त्म ना हो जाए. एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनाल्जेसिक खुद से हेडेक कॉज कर सकता है, ठीक है. उसके बाद एंटीएमेटिक्स हमने बताया था, गैस्ट्रिक स्टासिस हो जाती है, जे मोटिलिटी कम हो जाती है. तो इसीलिए गैस्ट्रिक स्टासिस अकर्स ड्यूरिंग माइग्रेन विच डिलेज अब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल ड्रग्स, क्योंकि ओरली तो इफेक्टिव होगी नहीं. तो इसीलिए एंटीएमेटिक्स को जब नोजिया वॉमिटिंग होता है तो उल्टी हो रही है और पेट से अब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा क्योंकि गैस्ट्रिक स्टासिस है,
तो इनको हमको इंट्रामस्कुलर रूट से प्रेफर्ड करते हैं देना, जैसे कि मेटोक्लोप्रामाइड नोजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक स्टासिस को रिलीव करता है। और अगर मरीज़ ऑलरेडी उल्टी कर चुका है तो ऑब्वियसली उसको इंजेक्शन देना ही देना है। ठीक, डोमपेरिडोन, प्रोक्लोरपराजीन को भी दे सकते हैं। डायफेनहाइड्रामीन और प्रोमेथाजीन ऑल्सो एक्सर्ट सेडेटिव, मतलब नींद आती है खा के डायफेनहाइड्रामीन या प्रोमेथाजीन को, बहुत नींद आती है, तो उससे उल्टी भी रुक जाती है और नींद भी आ जाती है। तो मरीज जिसको माइग्रेन का सर दर्द हो रहा हो, उसका ऐसे ही सर फट रहा होता है, उसको दवाई, उसको नींद भी आ जाएगी, तो एक तीर से दो शिकार। नींद के बाद वो बंदा या बंदी फ्रेश फील करेगा या करेगी। मॉडरेट माइग्रेन में, माइग्रेन को मॉडरेट तब कहते हैं जब थ्रॉबिंग हेडेक ज़्यादा इंटेंस हो, 6 से 24 घंटे के लिए लास्ट करे, नोजिया, वॉमिटिंग और फीचर्स भी हों, और फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो उसके इंसान के अंदर। 1 से ज़्यादा अटैक पर मंथ, माइंड में क्या पड़ा था, लेस देन वन अटैक या वन अटैक पर मंथ। अगर इसमें मोर देन वन अटैक पर मंथ, तो इसमें मॉडरेट में क्या थेरेपी चलती है, सिंपल एनाल्जेसिक से काम नहीं होगा तो स्ट्रॉन्गर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या उनके कॉम्बिनेशंस आर बेनिफिशियल। रिमेनिंग जो होते हैं दे आर ट्रीटेड विद ट्रिप्टन और एन अर्गोट। अब ट्रिप्टन को ही प्रेफर करते हैं, एंटीएमेटिक्स की तो रिक्वायरमेंट है ही है। प्रोफिलैक्टिक थेरेपी सिर्फ तब बोलेंगे अगर अटैक्स 2-3 बार से ज़्यादा आते हैं 1 महीने में, तब। फिर बात करते हैं अबाउट सीवियर माइग्रेन। इन लोगों को 2-3 से ज़्यादा अटैक आते हैं माइग्रेन के 1 महीने में, इन 1 मंथ मोर दैन 2 to 3 अटैक्स ऑफ माइग्रेन पर मंथ, और सीवियर थ्रॉबिंग हेडेक लास्टिंग फॉर 12 to 48 आवर्स, 2 दिन तक भी चल सकते हैं। और साथ ही साथ चक्कर आएगा, उल्टी होगी और सिम्टम्स होंगे। सब्जेक्ट इज ग्रॉसली इनकेपेसिटेटेड, कुछ भी नहीं कर सकता वो बंदा या बंदी। सो एनाल्जेसिक्स या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और इनके कॉम्बिनेशंस से एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक एंटी माइग्रेन ड्रग्स देनी पड़ेंगे एंटीएमेटिक्स के साथ में। लॉन्गर एक्टिंग एनाल्जेसिक दे सकते हैं, जैसे कि नाप्रोक्सेन होता है विद अ ट्रिप्टन, कैन बी मोर सुटेबल फॉर पेशेंट्स हु हैव प्रोलॉन्ग्ड माइग्रेन अटैक्स, और जिनके अंदर रिकरेंसेज हो जाते हैं व्हेन ट्रीटेड विद अ ट्रिप्टन अलोन। ट्रिप्टन से सिर्फ काम नहीं होता तो कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। प्रोफाइलैक्सिस इसमें ज़रूरत पड़ती है विच कैन लास्ट फॉर 6 months और मोर। स्पेसिफिक ड्रग्स फॉर माइग्रेन फर्स्ट लाइन जो हो गए हैं उन मरीजों में जो कि पैरासीटामोल से रिस्पॉन्ड नहीं करे, जो नॉर्मल जो हम लो डोज पे एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं। एन मीन्स एब्सेंस, एल्जीसिया मीन्स पेन, सो एब्सेंस ऑफ पेन। सो जो एनाल्जेसिक्स से भी सिरदर्द ना दूर हो पाए माइग्रेन वाला, उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स अब आ चुके हैं मार्केट में, दोज आर द ट्रिप्टन्स। मैं उनको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रूटीनली प्रिस्क्राइब करता हूँ। आप लोग भी इनको सिर्फ तब दीजिएगा जब पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन या इंडोमेथासिन, ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स फेल हों, तभी दीजिएगा इनको, ठीक है। सो दीज आर एगोनिस्ट ऑफ 5-HT1B1D रिसेप्टर, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ सेरोटोनिन में। तो ये एक्टिवेट 5-HT1B1D रिसेप्टर एंड आर कॉल्ड ट्रिप्टन्स, फर्स्ट लाइन ड्रग्स। अर्गोट तो नहीं देते हम क्योंकि हमारे पास सुपीरियर दवाइयाँ हैं, ठीक है। और इसमें सोमाट्रिप्टन को प्रेफर किया जाता है। सोमाट्रिप्टन फर्स्ट सिलेक्टिव 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट which activates other subtypes of 5-HT1 receptors only at very high concentrations, और बाकी जो 5-HT2, 3, 4, 5, 6 है उससे ज़्यादा उसका इंट्रैक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रेफर करते हैं। अल्फा बीटा एडर्जिक रिसेप्टर के साथ कुछ इंट्रैक्शन नहीं, डोपामिनर्जिक कुछ नहीं, कोलिनर्जिक कुछ नहीं, गाबा रिसेप्टर्स कुछ नहीं, ठीक है। सो सोमाट्रिप्टन इफेक्टिव भी होती है, बेटर टॉलरेटेड दैन अर्गोटामिन भी होती है। So somatriptan is as effective and better tolerated than ergotamine। 3/4 मरीजों में कंप्लीट रिलीफ हो जाता है, सब चीज़ें गायब हो जाती हैं या सिग्निफिकेंट रिलीफ हो जाता है 2 से 3 घंटे के अंदर। बट रिकरेंस आ जाता है माइग्रेन के सर दर्द का विद इन 24 आवर्स, 20 to 40% पेशेंट्स, क्योंकि हाफ लाइफ सोमाट्रिप्टान की कम होती है। एडवांटेज इसका ये है कि ये नोजिया वॉमिटिंग जो होता है माइग्रेन का, उसको वो सप्रेस कर देता है, ठीक है। अर्गोटामिन थोड़ा कमी करता है तो पूरी तरह से गायब भी कर देता है।
और इसकी जो एंटी माइग्रेन एक्टिविटी है वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ 5-HT1B 1D रिसेप्टर की वजह से देयर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ डायलेटेड क्रेनियल ब्लड वेसल्स, especially the arteriovenous shunts in the carotid artery, which express 5-HT1B 1D receptors. Dilatation of these shunt vessels during migraine. Dilatation of these shunt vessels during migraine attack is believed to divert blood flow away from the brain parenchyma. Brain parenchyma यहाँ पे dilatation है तो यहाँ से नीचे की जब डायलिटेशन होगा तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ जाएगा सारा ब्लड, ठीक है। सो नीचे जा रहा है तो यहाँ से डाइवर्जन हो गया, ठीक है। और क्योंकि ये रिसेप्टर्स प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि कोरिलेट विद ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में मैंने क्या बताया था, अल्फा 2 रिसेप्टर्स। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में अल्फा 2 रिसेप्टर रहता है, प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स। सेरोटोनर्जिक सिस्टम में 5-HT1B 1D रिसेप्टर्स आर प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स, ठीक। सो इस वजह से सोमाट्रिप्टान रिड्यूसेस द रिलीज ऑफ 5-hydroxytryptamine in these blood vessels, ठीक है। Also it can inhibit neuropeptide release around the affected vessels as well as extravasation of plasma proteins across the dural vessels. अर्गोटामिन की तरह ट्रिप्टान्स भी न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ क्रेनियल वेसल्स को कम करते हैं। सोमाट्रिप्टान या रीजा ट्रिप्टान को भी दिया जाता है, रीजा या सोमाट्रिप्टान, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है सिर्फ एक्यूट अटैक्स में, मॉडरेट टू सीवियर माइग्रेन, अगर वो एनाल्जेसिक्स को ना रिस्पॉन्ड करें तब, नहीं तो इनको हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं सोमाट्रिप्टान के। टाइटनेस इन द हेड एंड चेस्ट, फीलिंग ऑफ हीट एंड अदर पैरेस्थीसियाज इन लिम्स, डिजीनेस, वीकनेस, ये शॉर्ट लास्टिंग होते हैं बट दे आर डोज रिलेटेड, मोर कॉमन ऑन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ब्राडीकार्डिया, कोरोनरी वेसोस्पाज्म, रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक are serious but infrequent adverse effects. Hypersensitivity reactions rare होते हैं। Contraindications obviously क्योंकि कंस्ट्रिक्शन कर रहा है वेसल्स का, सो इस्चीमिक हार्ट डिजीज जहाँ पे ऑलरेडी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्टेड है उसमें तो कभी भी नहीं देंगे, हाइपरटेंशन में भी नहीं देंगे, एपिलेप्सी, हेपाटिक और रीनल इम्पेयरमेंट एंड प्रेगनेंसी इन कंडीशंस में नहीं देंगे। इस्चीमिक हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी, हेपाटिक और रीनल इम्पेयरमेंट एंड प्रेगनेंसी, दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेशंस। और लोगों को बोला जाता है कि गाड़ी मत ड्राइव करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सोमाट्रिप्टान और अर्गोटामिन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक। इंटरैक्शन विद 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर्स सच एज एसिटालोप्राम, फ्लॉक्सिटिन, ये सब SSRIs, मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंड लिथियम हैज़ बीन रिपोर्टेड। अब माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में हम कौन कौन सी दवाइयाँ देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोफाइलैक्सिस हम करेंगे कब कब। 3 कंडीशंस में होता है। सबसे पहले प्रोफाइलैक्सिस होता है अगर मॉडरेट टू सीवियर माइग्रेन हो, जब 2-3 से ज़्यादा अटैक एक महीने में हो तब। दूसरा, प्रॉपर मेडिकेशन के बाद भी बंदा या बंदी की बहुत हालत ख़राब हो रही है माइग्रेन की वजह से। और तीसरा, उनमें ट्रिप्टन्स जो मैंने बताया था, सोमाट्रिप्टन, रीजाट्रिप्टन या अर्गोटामिन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। तो इन 3 इंस्टेंसेस में हम प्रोफाइलैक्सिस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है प्रोफाइलैक्सिस लेने के 6 महीने के बाद, हर 6-6 महीने पर दवाइयों को बंद करके देखना चाहिए कि और कंटिन्यू करने की ज़रूरत है भी कि नहीं। अनुलोम विलोम प्राणायाम इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन रिलीविंग माइग्रेन हेडेक्स, हालांकि वो फार्माकोलॉजी में नहीं मैंशनड है, बट मैंने देखा है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करके जब ब्रेन में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचे तो माइग्रेन भी लोगों का ठीक होता है। अब कुछ दवाइयों की बात करते हैं जो कि इसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको आप याद कर सकते हो बाय A, B एंड C। A, B, C। ए से आप लोग याद रख सकते हो 2 दवाइयाँ, एक होती है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसका नाम होता है टोपिरामेट, टोपिरामेट। दूसरी होती है इसी में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जिसका नाम होता है एमीट्रिप्टाइलिन, एमीट्रिप्टाइलिन। उसके बाद बी से हो गया बीटा ब्लॉकर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, जैसे कि टर्मिनेट करने के लिए एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन ट्रिप्टान्स देते हैं अगर एनाल्जेसिक्स न इफेक्टेड हो। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन इज
बीटा ब्लॉकर, और वो भी कौन सा, प्रोप्रानोलोल। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक, लास्ट सी से आप लोग याद रख सकते हो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो पहले मैं बहुत सारे बता चुका हूँ, वेरापामिल, डिल्टियाजिम, निफेडिपिन, वो सब इसमें नहीं देंगे। इसमें जो दवाई दी थी उसका नाम है फ्लूनारिजीन। फ्लूनारिजीन। So this finishes migraine.